हमारे चैनल टेकी जीवन है पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं उन लोगों की बात करने जा रहा हूं जो लोग फ़ोन लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनका डिसाइडिंग फैक्टर आपको पता है क्या होता है कि वो 20,000 का फ़ोन लेने जा रहे हैं या 25,000 का फ़ोन लेने जा रहे हैं। मतलब उनके लिए फ़ोन में क्या है वो नहीं पता है उन्हें, मतलब किस लिए लेने जा रहे हैं, ऐसा स्मार्टफोन उन्हें किस ज़रूरत में काम आएगा। बस वो एक मतलब होता नहीं कि मैं 1 लाख का फ़ोन यूज़ करता हूँ। मतलब आप जो है नोकिया 1100 आपके पास हो, उसको आप सोने का कवर ववर चढ़ा दीजिए उसमें, और वो आप बोल दीजिए कि 1 लाख का फ़ोन है, और आप उसमें कर क्या पा रहे हैं? सिर्फ बातें, रिंगटोन बजा पा रहे हैं। तो आपको लग रहा हो ये मैं क्या बोल रहा हूँ। दरअसल मैं खुद ऐसे लोगों से हैरान रहता हूँ। मैंने हमेशा एक कंपैरिजन किया है जब भी मुझे फ़ोन लेना हुआ। एक समय मुझे फ़ोन लेना था जिसमें डुअल 4G चल सके और फेस अनलॉक का ऑप्शन आया रहे और थोड़ी सी डिस्प्ले साइज़ बड़ी रहे। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 2018 की, उस समय ये फीचर बहुत ही नया आया हुआ था। डुअल 4G जो है उस समय ज़्यादातर फ़ोन्स में नहीं आता था और ये फीचर की तरह आया था। अब तो आप जो भी फ़ोन ख़रीद रहे हैं उसमें डुअल 4G रहता ही रहता है, लेकिन उस समय कुछ ही फ़ोन्स थे जिनमें डुअल 4G फीचर के रूप में आता था। तो उस समय बड़ी प्रॉब्लम होती थी, मतलब एक सिम में अगर आप 4G चला रहे हो तो दूसरे में आप 3G चला पाएंगे या 2G चला पाएंगे। दोनों में एक साथ जियो और एयरटेल 4G ये सब नहीं चला सकते थे। तो मुझे इसकी ज़रूरत महसूस हुई और मार्केट में किसी भी अच्छे ब्रांड का फ़ोन नहीं था और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं आईफोन या सैमसंग के कुछ महंगे फ़ोन्स ले सकूं। बजट मेरा बहुत ज़्यादा कम था, मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका था। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, एक फ़ोन चाहिए हुआ था। रियलमी उस समय नई कंपनी आई हुई थी और उनका पहला स्मार्टफोन रियलमी 1 के बाद रियलमी 2 जो है लॉन्च होने वाला था या हो चुका था, बस मतलब ऑनलाइन सेल के लिए जाने वाला था जल्दी ही। तो मैंने उसके बारे में काफ़ी देखा, तो नई कंपनी थी, उतना भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन इसका एडवर्टीज़मेंट कह लीजिए या बहुत सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए था। डुअल 4G भी इसमें था, बड़ी स्क्रीन भी इसमें थी 6.2 इंच की, और नॉच वाला उस समय ज़माना चल रहा था, नया आईफोन की कॉपी करके सब लोग नॉच बना रहे थे, तो नॉच भी उसमें था। और डिस्प्ले मतलब फुल HD तो नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब मेरे बजट के हिसाब से सब कुछ उसमें था। बैटरी बैकअप, हाँ, 4250 mAh की जो है बैटरी थी उसमें, तो मेरे हिसाब से मुझे लगा कि सबसे अच्छा। और मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे थे यूट्यूब पे जिसमें बताया गया कि इसका नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। इस रियलमी के डिवाइसेस में हार्डवेयर भी बहुत मजबूत यूज़ होता है और उस समय स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर इसमें यूज़ हुआ था। बहुत सारी चीज़ें इसमें मेरे काम की थी। अभी भी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसी फ़ोन से मैं आपको रिकॉर्डिंग देता हूँ, इसी फ़ोन से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। अब इसीलिए आप देख सकते हैं कैमरा क्वालिटी फिर भी बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन एक एवरेज है कि आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। फुल HD फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड होता है, सबसे अच्छी बात तो ये है। मुझे एक फ़ोन तो चाहिए क्योंकि इसका प्रोसेसर बहुत कमज़ोर है, बहुत सारी चीज़ों में ये लैग करता है। आज मुझे इसको यूज़ करते हुए अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अभी भी बजट की कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से नया फ़ोन नहीं ले सकता। और कभी भी मैं फ़ोन लूँगा तो मेरे इतना सब बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं 20,000 का फ़ोन लेने जा रहा हूँ या 25,000 का फ़ोन ले जा रहा हूँ, ये सोच के फ़ोन नहीं लूँगा कि अरे मैं 30,000 का फ़ोन लेने जा रहा हूँ, ये सोच के मैं फ़ोन नहीं लूँगा। मैं 20,000 में कोई फ़ोन लॉन्च हुआ है, मान लीजिए सपोज़ करिए कि एग्जांपल मुझे सैमसंग गैलेक्सी A51 लेना हो, A51 25,000 का आ रहा है। तो अगर मैं A51 लेने जा रहा हूँ और कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही हैं, लेकिन 5,000 रुपये मेरे सेव हो रहे हैं, तो मैं कौन सा डिवाइस ले सकता हूँ जिसमें वही कैमरा, वही सब कुछ इस्तेमाल हुआ हो, सेम प्रोसेसर हो, ब्रांड भी सेम हो, सैमसंग ही हो। तो मैं M31s के लिए आंख बंद करके जा सकता हूँ। तो मुझे 25,000 में जो भी मिल रहा है लगभग वही सारी चीज़ें तो नहीं, क्योंकि A सीरीज़ और M सीरीज़ काफ़ी डिफरेंट सीरीज़ हैं, लेकिन M सीरीज़ में मेरा इतना ज़्यादा पैसा भी बच रहा है 5,000 रुपये के करीब, और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो उसमें मेरे काम की चीज़ ना हो, तो मैं काम चला सकता हूँ। अगर मेरा बजट 20,000 25,000 के आसपास है तो मैं 25,000 में कोई भी ओप्पो वीवो का फ़ोन नहीं ले लूँगा। मैं एक अच्छा सा सोच के कि इस समय कौन सा चल रहा है, उस फ़ोन में क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से वो इतना सक्सेस हुआ है, और क्या चीज़ें हैं जिस पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है और क्या वो मेरे लिए वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हाँ, उसका प्रोसेसर एक्सिनोस का 9611 है, लेकिन मेरा उतना भी बड़ा काम नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा गेम खेलना नहीं है। तो मेरे हिसाब से मेरे बजट में एक अच्छे डिस्प्ले वाला फ़ोन जिसमें पंच होल डिस्प्ले हो, सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, लेकिन मुझे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए भी नहीं। इसका कारण मैं आपको बता दूं,
आपके हाथ में जो मॉइस्चर वगैरह होता है वो डिस्प्ले पे लगता है, फिर आप उसे डिस्प्ले को साफ़ करते हैं बार बार। साइड माउंटेड या बैक में रहता है तो वो पता नहीं क्यों मेरे लिए पर्सनली मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है। या तो फिर एप्पल के जो पुराने टच आईडीज़ होते थे वो होम बटन का काम करता था, वो मुझे अच्छा लगता था। तो मुझे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ऐसा नहीं कि मैं मिले तो मैं उसको नहीं लूँगा, लेकिन अब नहीं मिल रहा है, साइड माउंटेड मिल रहा है, तो वो भी मेरे लिए बहुत ईजी है। मैं ऐसे फ़ोन पकड़ता हूँ, साइड में बस थंब टच कर दूंगा, मुझे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, उसमें मेरे लिए पर्याप्त है। कैमरा उसमें जितने भी मैंने सैंपल देखे हैं ऑनलाइन, अभी तक पूरा कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे उसका कैमरा बहुत अच्छा लगा। फ्रंट कैमरा भी कह रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा वाइड एंगल एरिया कैप्चर करता है, तो मेरे यूट्यूब के लिए मुझे फ्रंट कैमरे की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं बिना स्क्रीन में देखे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता। मैं जो है बैक में 13 मेगापिक्सल कैमरा है मेरे रियलमी के डिवाइस में, लेकिन मैं फिर भी फ्रंट के 8 मेगापिक्सल वाले कैमरे से ही रिकॉर्ड करता हूँ। इसका कारण ये है कि मैं फ़ोन को टर्न कर देता हूँ तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे सही एंगल पता नहीं चलता अपना और कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो मुझे कोई भी कैमरा चाहिए उसमें फ्रंट में अपने आप को देख सकूं, वो चाहिए। तो इसलिए मुझे फ्रंट में उसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है, जो कि कैमरा सैंपल्स के हिसाब से बहुत अच्छा था, वीडियो वो भी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो ऐसे में मेरा सारा काम उसमें हो जाएगा। तो मैं उन लोगों की जो बात कर रहा हूँ, जो लोग पैसा उनके पास है या किस्त का ऑप्शन उनके पास आ जा रहा है, आजकल वो किस्त पे कुछ भी ले सकते हैं सोचते हैं, तो ऐसे में वो सिर्फ दिखाने के लिए, उनको ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअल में, वो कई बार फ़ोन बदल देते हैं, हर दूसरे तीसरे महीने पे फ़ोन बदल देते हैं, दूसरे को बेच देते हैं, फिर किस्त पे दूसरा ले लेते हैं। लॉन्ग रन में आप बहुत पछताने वाले हैं, क्योंकि एक डिवाइस आप सोच समझ के अपने काम के लिए लेते हैं तो 1-2 साल आप उसमें आराम से बिता सकते हैं। लेकिन आप बिना सोचे समझे सिर्फ बजट देख के आप फ़ोन ख़रीदते हैं, तो वो आप 1 महीने बाद उससे अच्छा उसी बजट में आ जाएगा तो आप पछताएंगे। और एड्स जैसे आप टीवी में देख के फ़ोन लेते हैं तो फिर ये आपके लिए और भी बुरी बात है, क्योंकि आज Realme 6 Pro लॉन्च हुआ, कल Realme 7 लॉन्च हो रहा है, परसों 8 लॉन्च हो जाएगा। Redmi 9 सीरीज़ को देख लीजिए, और जितने भी ये चाइनीज़ ब्रांड हैं, Vivo, Oppo, हर दिन कुछ ना कुछ नया लॉन्च करते रहते हैं। वो लोग खुद कमा रहे हैं, वो चाहे जो कर डालें, चलो ठीक है। लेकिन अगर आपका परिवार है, आप अपने घर वालों का पैसा खर्चा करना चाह रहे हैं शो ऑफ के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी समझदारी से काम लीजिए। आप कुछ महीने टाल के तो देखिए, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कितनी जल्दी जल्दी अगर मैंने ये फ़ोन लिया होता। सपोज़ कर लीजिए कि आपने वो फ़ोन ले लिया जो आप लेना चाह रहे हैं, कुछ महीने वेट करिए, उसका अपग्रेडेड वर्जन आ जाएगा तो आप देख पाएंगे कि उससे कम प्राइस में या उसमें क्या ऑफ़र आ जाता है जो आपको वो कम बजट में मिल जाए। जब तक आपको पहली बात तो ज़रूरत ना हो तब तक आप फ़ोन लेने का निर्णय मत लीजिए, या कोई भी आइटम लेने का निर्णय मत लीजिए। तो उम्मीद है मैं आपको बात समझाने में कामयाब हो पाया हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ तो आप कमेंट करके मुझसे पूछे, मैं आपको तुरंत रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल टेकी जीवन है को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए टेकी जीवन है। गुड बाय।